चलिए ना दोस्तों, गाजर का हलवा बहुत बार बना चुकी हूँ। आज बनाते हैं गाजर की खीर। बेहद टेस्टी लगने वाली ये खीर सिर्फ 2 गाजर से बनाएंगे। हम लेके आए थे बाज़ार से 1 किलो गाजर। 1 किलो गाजर में से मैंने 4 ही गाजर चढ़ी थी, काफ़ी मोटे साइज़ की है। बेटी को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो उसने बोला मम्मी हलवा बनाना। तो जैसे 1 किलो गाजर में 4 ही गाजर चढ़ी थी, उसमें से गाजर की तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी। गाजर की सब्ज़ी बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये 2 गाजर रखी हुई थी, मैंने सोचा चलिए हलवा बना लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा 2 गाजर में से कितना हलवा बनेगा, किसी पे एक एक कटोरी हलवा भी नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा, है ना। तो चलिए मैंने इसको छील लिया है और छीलने के बाद धो लिया है और खीर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है, मुझे खाना भी बनाना है शाम का। तो मैंने सोचा खीर ना बनने में थोड़ा सा टाइम लेगी, करीब 2 घंटे का टाइम लगेगा इसको बनने में, ज़्यादा भी लग सकता है। तो एक साइड भी मैं अपना खाना भी बनाती रहूँगी और एक साइड भी मेरी खीर भी बनती रहेगी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा करना तो है नहीं। इधर मैंने गाजर को कस लिया है। गाजर को ना हमें कद्दूकस में जो बारीक वाले नहीं, जो मीडियम वाले दांते होते हैं उसमें कस लेना है, बिल्कुल बारीक वाले में नहीं कसेंगे, नहीं तो जो गाजर है ना नीचे लगती रहती है जब हम इसको पकाते हैं। देखिए गाजर को कस के मैंने तैयार कर लिया है। अच्छे से इसे झाड़ लेते हैं। लेके आ गई हूँ ये मिट्टी की हांडी। आज इस खीर को एकदम साफ सफाई के साथ और एकदम पौष्टिकता के साथ बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे में। इस गाजर को इस हांडी के अंदर डाल लेते हैं। 1.25 किलो ये दूध है, ये जो लोटा है ना 1 लीटर का है, तो इसमें 1.25 किलो के जितना दूध था और इसके ऊपर मलाई भी थी, तो मैंने जो का तो इसके अंदर डाल दिया है। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं और इस हांडी को गैस पे रख देते हैं। अच्छा, मिट्टी की हांडी गैस पे रख रहे हैं ना, तो आँच ना हाई नहीं रखनी, मीडियम और लो के भी बीच में रखनी है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। जब तक हमारी हांडी अच्छे से गर्म नहीं हो जाती है ना, तो आँच को हमें कम से कम ही करके रखना है, नहीं तो हांडी क्या होगा ना पटक जाएगी जब आप तेज़ आँच पे रखोगे, यानी फूट जाएगी। उसको मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है और दूध लेके आ गई हूँ। अब हम खीर बना रहे हैं तो खीर तो दूध से ही बनती है। देखिए दूसरी चीज़ों का तो नाम ही होता है, भले कोई साबूदाना हो, कोई चावल हो, कुछ भी हो, सारी खीर तो बनती है असली दूध से। जितना दूध ज़्यादा रहेगा उतना ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब एक माँ भी हूँ ना, तो लालच आ गया, इसके ऊपर ना अच्छी सी मलाई आ रही थी। 1.5 लीटर दूध सुबह को आता है, उसको मैंने पका के रख दिया था, तो काफ़ी मोटी मलाई आ रही थी, तो थोड़ी सी ना मलाई मैंने इस पे से उतार ली है और कढ़ाई में चढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ना गाढ़ा होने तक पकाना है। बीच में ना मैंने कढ़ाई को रोक भी दिया था, मैंने बोला ना शाम हो रही है, मुझे खाना भी बनाना था शाम का, तो कढ़ाई का दूध पकने के बाद मैंने बंद कर दिया था। और जिस पे मैंने गाजर चढ़ाई हुई है ना, जो हांडी है, उसका चूल्हा मैंने ऑन ही रखा था, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके, ठीक है। तो पहले मैंने बीच में खाना बनाया है और खाना वाना खाने के बाद फिर से गैस को ऑन कर दिया है। दूध यहाँ पर लगभग में ना आधा रह चुका है। अब जैसे 1.5 लीटर दूध था ना, वो 1.25 लीटर की जितना रह जाना चाहिए। इधर गाजर देखिए, गाजर ना हमारी अच्छे से गल चुकी है और इसमें दूध भी ना बहुत कम रह रहा है। और इधर कढ़ाई का जो दूध है ना, वो भी बिल्कुल आधा ही रह चुका है। बस इतना ही गाढ़ा करना है, एकदम रबड़ी सी नहीं बनानी है ना। ठीक है, तो ये तो हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब बारी आती है इसमें मीठा डालने की। फ्राईदान और चीनी लेके आ गई हूँ। काम की बड़ी आफत रहती है, मुझे रहती है कि सभी को रहती है, मुझे ये समझ नहीं आता। सुबह शाम रात दोपहर कभी भी देख ले, जब से आँख खुलती है ना बस परेशान से ही रहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर 100 ग्राम की जितनी चीनी डाल दी है, इसको थोड़ा सा ना कैरेमल कर लेते हैं, इससे खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 100 ग्राम की जितनी चीनी डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 5 मिनट के बाद ना वो चीनी अच्छे से पिघली हुई दिखेगी आपको। पानी नहीं डालना है इसमें बिल्कुल भी। देखिए चीनी का एक एक दाना यहाँ पे अच्छे से ना पिघल चुका है और उधर हमारा दूध भी तैयार हो रहा था। देखिए, तो चलिए अब ना इसमें दूध डाल देते हैं जो हमने कढ़ाई में तैयार किया है। एक बार इसको अच्छे से ना चला देते हैं, देख ही लेते हैं कहीं इसमें चीनी वगैरह ना रह जाए, नहीं तो फिर खीर में ना वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये दूध डाल दिया है ना, गैस का फ्लेम हाई करके इसको लगातार चलाएंगे करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि दूध में ये कैरमल अच्छी से घुल जाए, तभी तो हमारी खीर में अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए अब हांडी रख ली है, हांडी में जो गाजर थी ना वो अच्छे से पक चुकी है, एकदम ना हलवा बन रहा है सही पूछे तो, लेकिन ये हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी बन रहा है इस टाइम पे। अब आप देखिए 2 गाजर में ना इतना सा ही हलवा बनने वाला था। अगर मैं उसका हलवा बना लेती तो आप ही बताइए ना मैं किस किस को देती इस हलवे को। खाने वाले 5-6 जने हैं और हलवा बनता ओनली 1 ही कटोरी, तो खीर बना दी सभी के हिस्से में आ गई। कैरमल वाला दूध इस हांडी में डाल देते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं और करीब ना 5-6 मिनट के लिए इसको अच्छा सा पका लेते हैं।
अब ये गाजर की खीर है, ठीक है ना। अब इसको गरम गरम तो खाएंगे नहीं, और फिर कान्हा जी भी खाएंगे, और अब टाइम हो चला है करीब 9:30 बजे का। तो अब तो मुझे बना के रखनी है इस खीर को, खाना तो है नहीं। चलिए इसको पूरा तैयार करके रखती हूँ ताकि सुबह ही नाश्ते में खा ले। डब्बा लेके आ गई हूँ, बच्चों की चोरी से थोड़े से बादाम छुपा के रख रखे हैं, कभी कभी रेसिपी में डाल लेती हूँ। घर में थोड़ा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, सामान लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इनको थोड़ा सा ना चॉप कर लेते हैं। मैं सोच रही थी इसमें काजू भी मिल जाएंगे मुझे, लेकिन काजू नहीं मिले, बादाम ही मिले ओनली, ठीक है ना। एक पैन में घी डाल लिया है 1.5 से 2 चम्मच के जितना, और ये थोड़े से कटे हुए बादाम यहाँ पे डाल दिए हैं। इनको ना हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। खीर में डालने के बाद ना टेस्ट बढ़ जाएगा। आप बादाम के साथ ना खीर में थोड़ा सा घी भी चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने वहाँ से मलाई उतार ली थी ना, तो वो भी फैट पूरा करना है। अब वो देख सकते हैं कितना माइंड है, मलाई उतार लिया और घी डाला है ऐसा होता है ना मन खुश हो गया है कि हमने मलाई को उतार लिया, लेकिन वापस से घी डाल दिया है खीर में। चलिए इन बादाम को इस खीर के अंदर डाल देते हैं, और डालते के साथ इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो चलिए ये जो खीर है ना हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब चाहे तो इस खीर को आप गरम गरम खाएं या फिर ठंडी करके खाएं, चॉइस है आपकी। अब ये जो पैन है ना इसमें काफ़ी सारा घी लग रहा था, थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसी के ऊपर उल्टा करके रख दिया है, क्योंकि जितना घी है ना भाप के द्वारा अंदर चला जाएगा। सर्व भी कर देते हैं, ये काम ना अभी निपटा लेती हूँ क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं लगेगा, उठते के साथ ही खीर खानी है सबसे पहले। तो गर्मा गर्मी सर्व कर दी है, और थोड़े से जो मैंने ये बादाम वगैरह कसे थे ना ऊपर से इसको गार्निश कर दिया है। कितनी मस्त लग रही है ना, है नी। तो अब ये इतनी बन चुकी है कि हम एक एक कटोरी ले सकते हैं, मतलब छोटी छोटी सी ही सही, लेकिन सबके हिस्से में आ तो जाएगी ना चीज़। तो चलिए तैयार है हमारी गाजर की खीर। बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। एक तो मतलब इसमें ज़्यादा दूध डाला है, और ऊपर से हमने इसको हांडी में बनाया है। इसको बनाने में करीब मुझे 3 घंटे लग गए हैं। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।